नमस्कार मित्रों, मेरे चैनल पर आपका बहुत-बहुत स्वागत है। तो आइए आज बात करते हैं बुध के गोचर के बारे में। कुंडली के 12 घरों से जब बुध का गोचर होता है, तो वो क्या फल देता है? और ये चीज़ आपको जाननी चाहिए कि बुध बहुत ही कम दिन के लिए ट्रांज़िट करता है। ऐसा माना जाता है कि भई इतने कम दिन के लिए ट्रांज़िट हो रही है, तो क्या फल देगा? लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि मरक्युरी हमारे मन को बहुत जल्दी प्रभावित करता है। आपने बहुत बार देखा होगा, एक आदमी आपको लगेगा कुछ दिन तक बड़ा सीरियस टाइप का दिख रहा है, लेकिन 2-4 दिन बाद, 10 दिन बाद अचानक ही बड़ा हँसमुख सा हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो वहाँ मरक्युरी का ट्रांज़िट काम कर रहा था। मेंटालिटी के ऊपर काफ़ी इफ़ेक्ट होता है मरक्युरी के ट्रांज़िट का। तो आपको ये अच्छा लगेगा जानकर भी और वीडियो को देखकर भी। चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले भाव से। बुध के लग्न में आने पर आपकी बुद्धि की शार्पनेस बढ़ जाती है। क्विक डिसीजन लेने में आपकी क्षमता होती है। आपके मित्रों, रिश्तेदारों, पड़ोसियों पड़ोसियों से संबंध आपके बेटर होने लगते हैं। बातें करने में आपको अधिक आनंद आता है और लोगों को भी आपसे बात करके मजा आता है, क्योंकि नेचर थोड़ा ह्यूमरस हो जाता है, फुल ऑफ विट हो जाता है। मतलब आपको हंसी मजाक का थोड़ा चस्का आ जाता है उस समय में। आपका जो विचारों का प्रवाह है, उसको आप रोक नहीं पाते हैं और कई बातें एक साथ सोचते हैं कि मर्क्यूरी क्या है, एक तो बहुत फास्ट मूविंग है, प्लस माइंड का वन ऑफ द अफेक्टिंग प्लैनेट्स भी है। वैसे तो कहा जाता है कि चंद्रमा मन सो जाता, बट मर्क्यूरी अगेन इज माइंड का वन ऑफ द कारक प्लैनेट्स। सो मर्क्यूरी बहुत जल्दी इफेक्ट करता है। आपके अंदर आमोद प्रमोद की इच्छा अधिक होती है और मजाकिया बातें भी आपको अच्छी लगने लगती हैं। इस समय में आपको अपने आप ही आपको चुटकुले भी ध्यान आएंगे, अपने आप ही आपको पुरानी बातें जो कि कभी हुई थी वो सब भी ध्यान आएँगी। सेकंड हाउस से जब मरकरी का ट्रांज़िट होता है, आपके जो पैसा है उसको लेके आप बड़े एनालिटिकल हो जाते हैं, लेकिन क्योंकि ये तो थोड़े दिन का रहने वाला है, हमेशा के लिए तो नहीं होता। लेकिन हाँ, अगर आपके सेकंड हाउस से मरकरी ट्रांज़िट कर रहा है, तो पैसे को लेके आप काफ़ी एनालिटिकल हो जाएँगे और काफ़ी प्रैक्टिकल हो जाएँगे खर्चा करने में, कि यार फालतू खर्चा नहीं करना है। अपनी जो प्रॉपर्टीज़ है उनके बारे में आप प्लानिंग करने लगते हैं। धन कमाने के नए उपाय आदि के बारे में भी आप सोचने लगते हैं। ऐसा नहीं है कि ये जो चीज़ें आप सोचेंगे वो आगे जाके फलीभूत होंगी, 90% नहीं होती हैं। लेकिन ये इफ़ेक्ट आपको ज़रूर ये प्लैनेट दे के जाता है। आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं उनके द्वारा पैसे का धनोपार्जन कर सकते हैं, और अगर आप मीडिया में हैं, कोई ओरेटर है, यूट्यूबर है, ब्लॉगर है, इंस्टाग्रामर है, व्हाटएवर है, जब भी ये ट्रांज़िट होगा, आपका मरक्युरी का दशा अंतर प्रत्यंतर या प्राण दशा या सूक्ष्म दशा चल रही होगी, तो ये आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद सिद्ध होती है। थर्ड हाउस से अगर मरक्युरी के ट्रांजिट की बात करते हैं, तो अपने खुद के घर में होता है, क्योंकि काल पुरुष की जो कुंडली है उसमें जो मिथुन राशि है वो थर्ड हाउस में आती है। तो इस समय मरक्युरी अपने स्वाभाविक घर में होता है। आपकी जो वोकैब्युलरी है वो बहुत अच्छी हो जाती है, मस्तिष्क की क्रियाशीलता में वृद्धि बनी रहती है। आप काफ़ी समय अपना लिखने पढ़ने में और नए ज्ञान को जानने में समझने में व्यतीत करते हैं। ईमेल, व्हाट्सएप आदि का प्रयोग आप इस समय बहुत करने लगते हैं। वो जो गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आज शनिवार है और आपको हनुमान जी की जय हो, मतलब इस टाइप के जो किसी भी प्रकार के जो टाइम वेस्टिंग वो होते हैं, फॉरवर्ड्स होते हैं, वो सब में आप सक्रिय हो जाते हैं, भले आप किसी भी रिलीजन के हो, धरती पे आपका कहीं भी जन्म हुआ हो। वो तो गनीमत है कि कुत्ते बिल्लियों के पास स्मार्टफ़ोन नहीं है, नहीं तो हम कुत्तों को भी देखते, बिल्लियों को भी देखते, चूहों को भी देखते कि वो अपने-अपने फ़ोन में लगे हुए हैं, व्हाट्सऐप करते हुए और इंस्टाग्राम चलाते हुए। तो इस समय में आपकी काफ़ी बातचीत अपने भाइयों से होती है, पड़ोसियों से होती है, किसी खास विषय वस्तु पर फ़ोकस के लिए आपके लिए एक बहुत अच्छा टाइम होता है। अगर आपके मन में कोई प्रश्न चल रहा है, आप उसका आंसर ढूँढ रहे हैं और आपको नहीं मिल रहा, आपको कहीं सही तरीके से आप कुछ एनालाइज़ नहीं कर पा रहे हैं, तो दिस इज़ अ वेरी गुड टाइम यू कैन एक्चुअली थिंक अबाउट इट। छोटी यात्राएँ भी आपको इस समय में करनी पड़ सकती है। इस समय आप काफ़ी व्यस्त रह सकते हो, ज़रूरी नहीं कि आप किसी ज़रूरी काम में व्यस्त हो, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। थर्ड हाउस में जब मरक्युरी जाता है, तो ज़रूरी नहीं होता है कि आप बिज़ी किसी ज़रूरी चीज़ में हो, आप बस बिज़ी रहते हैं। यू आर थिंकिंग समथिंग, आप डूइंग समथिंग। अपने घर को ही ठीक कर रहे हैं, या ये फ़ोटो वहाँ अच्छी लग रही है, इसको हटा के यहाँ कर दूँ तो कैसा लगेगा? गाड़ी में कोई काम हो गया, वो करा रहे हैं, या फालतू के लिए घूमने चल दिए, चलो ड्राइव पे चलते हैं फॉर नो रीज़न एट ऑल। या फिर सुबह से लगे हैं अपने मोबाइल में। और क्योंकि पहले के ज़माने में तो ये सब नहीं था, तो लोग पता नहीं कैसे क्या करते थे। लेकिन आजकल तो चलो, मर्क्यूरी के जो इम्पोर्टेंस है बहुत बढ़ती जा रही है, जैसे-जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, मर्क्यूरी और वीनस का इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा होता जा रहा है और वो हमको डेली लाइफ़ में, डे टू डे लाइफ़ में देखने में भी आता है। आम आदमी तो नहीं समझता कि क्या हो रहा है, लेकिन बीइंग एन एस्ट्रोलॉजर वी कैन एनालाइज़ व्हाट एक्ज़ैक्टली इज़ हैपनिंग। सो हम बात करते हैं मर्क्यूरी के 4th हाउस के ट्रांज़िट के बारे में।
4th हाउस में मर्क्यूरी आने पे आपका ध्यान काफ़ी अच्छा हो जाता है और आपको अकेलेपन की आवश्यकता भी महसूस हो सकती है। आप अपने मन में काफ़ी विचार अपनों को लेकर आते हैं और आपकी याददाश्त भी मजबूत रहती है। आपके रिश्तेदारों के बारे में आप सोचेंगे, फैमिली लाइफ़ के बारे में आप सोचेंगे, पास्ट के बारे में आप बहुत ज़्यादा इस समय सोचते हैं। आपके जो प्रियजन हैं, उनसे बात करने के लिए भी ये समय बहुत अच्छा होता है। आपको अपने घर के पेंडिंग कामों को निपटाने में भी अधिक रुचि होने लगती है। आपके घर मेहमानों का आना-जाना भी हो सकता है। बुध का जो 5th हाउस में ट्रांजिट है, पंचम भाव में बुध के आने पर आपकी क्रिएटिविटी में बहुत निखार आता है, आपके विट में, आपके सेंस ऑफ ह्यूमर में, क्रिएटिविटी में, क्रियाशीलता में और मस्तिष्क की क्रियाशीलता में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट आता है और बहुत पॉजिटिव इफ़ेक्ट आता है, बशर्ते आपकी नेटल हॉरोस्कोप में मर्क्यूरी की बैंड ना बजी पड़ी हो। स्व अभिव्यक्ति की नई प्रेरणा आपको इस समय मिल सकती है। ऑब्वियसली बहुत दिन नहीं रहेगी, लेकिन हाँ, अगर आप चाहें तो उसको लाइफ लॉन्ग कर सकते हैं। आप अपने को बहुत अच्छी तरह से एक्सप्रेस करने में सक्षम हो जाते हैं। आपका अधिक फ़ोकस दूसरों को खुश करने में हो जाता है। आपको मनोविनोद की क्षमता बहुत पैनी हो जाती है, सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत बढ़िया हो जाता है। हँसी-मज़ाक आपको बहुत अच्छा लगने लगता है। आप इस समय आपके जो विचार होते हैं बच्चों पर, अपने प्रेम संबंधों पर, अपने धन पर तो होते ही हैं, साथ ही साथ आप अनुमान लगाने की जो विद्या होती है, उसमें आप कुछ सीखने की कोशिश कर सकते हैं। इसको सीधी भाषा में कहें तो सट्टेबाजी में आपका ध्यान हो सकता है, शेयर मार्केट में हो सकता है। और अगर आप एस्ट्रोलॉजर हैं और ये मरकरी का ट्रांजिट है, तो आप जानते हैं कि इट इज़ अ वेरी गुड टाइम टू गिव गुड प्रेडिक्शंस। इस समय आपको घटिया बातों में रुचि ना रहकर उच्च स्तर की बौद्धिक वार्ता की बहुत अधिक ज़रूरत होती है, जिससे आप अपने विचारों का आदान-प्रदान कर सकें और किसी निष्कर्ष पर आ सकें। अगर आपकी कुंडली में मरकरी वैसे भी बहुत अच्छा है, तो आपको घटिया बातों में वैसे भी इंटरेस्ट नहीं आएगा। आप हमेशा एक नॉलेजेबल आदमी से बात करना पसंद करेंगे, आप हमेशा एक नॉलेजेबल बात करना ही पसंद करेंगे और आप ऐसी बातें करना पसंद करेंगे जिसमें कि आप कुछ सीखें और सामने वाले को सिखाएँ। देयर इज़ अ पॉजिटिव vibration about knowledge. Knowledge can be related to anything that will depend upon your ascendant. आपका लग्न क्या है उसके अनुसार आप किस बारे में बात करते हैं वो डिपेंड करेगा। बट मर्क्यूरी अगर अच्छा है तो आपको ये फैक्ट बात है कि आपको घटिया बातों में रुचि नहीं रहेगी। एक छोटा मोटा ट्रांजिट उसको थोड़े दिन के लिए बदल सकता है, बट नॉट फॉर एवर। छठे घर की अगर बात करते हैं तो दिस इज अगेन इन हाउस ऑफ मर्क्यूरी, बिकॉज छठा घर कालपुरुष में कन्या राशि का होता है, जिसका कि स्वामी मर्क्यूरी है, बुध है। रोजमर्रा की जो जीवन शैली है उसको व्यवस्थित करने का ये अच्छा समय होता है। बिखरी हुई चीजों को और पुराने बिलों को भरने का ये समय होता है। इसका मतलब नहीं है कि आपने साल भर बिल ही नहीं भरे, बस इस टाइम आप थोड़ा अवेयर हो जाते हैं कि हाँ, ये चीजें करनी है। काम के प्रति जो आपका रवैया है वो पॉजिटिव और अच्छा रहता है। अपनी सेहत की जांच आदि करवाने का विचार भी आपके मन में इस समय आ सकता है। आपकी जो वर्क डेस्क होती है ऑफिस में, वी आर ऑलमोस्ट, मतलब मैं तो बहुत साल तक जॉब कर रहा हूँ एस्ट्रोलॉजी की कंपनीज में भी और बहुत सारी कंपनीज में। तो वो जो वर्क डेस्क होती है जहाँ हमने हमारी सारी चीज़ें फैला के रखी होती है, इस समय उसको ऑर्गेनाइज करने का और फिर से अपना पेन यहाँ रख दिया, लैपटॉप ऐसे रख दिया, आपका टिफिन वहाँ रख दिया, या आपका जो पोस्ट इट नोट्स है उनको अलग अलग जगह लगा दिया, तो ये उन चीज़ों का टाइम होता है। ऐसा नहीं है कि बाकी टाइम नहीं होता, बट इस समय अवेयरनेस बढ़ जाती है। मर्क्यूरी विल क्रिएट अवेयरनेस। इस समय में आपको व्यर्थ की बातों से भी बचना चाहिए। 7th हाउस में जब मर्क्यूरी का ट्रांजिट होता है, इस समय आप अपने जीवन के चल रहे उतार-चढ़ाव के बारे में अधिक विचार करते हैं। मर्क्यूरी क्योंकि 7th हाउस में आता है तो असेंडेंट को एस्पेक्ट करता है। इस समय आप अपने निर्णय लेने में कुछ अक्षम रह सकते हैं, क्योंकि आप अपने साथी के विचारों को भी समाहित करने का प्रयास करते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि आपका मन हो रहा है वेस्ट जाने का और आपकी जो स्पाउस है वो कहती है ईस्ट जाने को, तो आप ईस्ट की तरफ चले जाते हैं। आप कहते हैं छोड़ो हटाओ क्या करना, वेस्ट चला भी गया तो क्या हो जाएगा। इसको बहुत लोग समझ लेते हैं कि हमारे उसमें आ रहा है, डोमिनेशन में आ रहा है, तो इस चीज़ से भी आपको बचना चाहिए। डू नॉट गेट डोमिनेटेड बाय योर स्पाउस। बट एनीवेज ये चीज़ें होती हैं एंड इसका बहुत ज़्यादा मतलब नहीं होता। थोड़े-थोड़े दिन के लिए आके ये इफ़ेक्ट करती है, बट मर्क्यूरी के इफ़ेक्ट्स देखने में बड़े मज़ेदार होते हैं। आप अपने विचारों में बातचीत के ज़रिए सफाई प्रस्तुत करते हैं, सलाह देने का ये अच्छा समय होता है, दूसरों को समझाने का अच्छा समय होता है, दोस्तों के साथ बातचीत करने का अच्छा समय होता है। आप अपने आपको काफ़ी सँभल कर बातचीत करते हैं और संतुलित वार्ता करते हैं। अब के बातों में एक बैलेंस आ जाता है। क्यों? क्योंकि मर्क्यूरी का इफ़ेक्ट कहाँ आ रहा है? आपके असेंडेंट पे, आपकी लग्न पे यहाँ आ रहा है।
तो जो इफेक्ट वो असेंडेंट में दे रहा था वही ऑलमोस्ट इफेक्ट आपको इस समय भी मिलता है। एडिशन ये हो जाता है कि इस समय आपके जो स्पाउस है वो भी एड ऑन हो जाते हैं। 8th हाउस में मरकरी के ट्रांजिट की अगर हम बात करते हैं तो आपकी अतीन्द्रिय ज्ञान में वृद्धि होती है, क्योंकि 8th हाउस हमारे अतीन्द्रिय ज्ञान का ही होता है। दूसरों को समझने में आपको आसानी होती है, बातों का असली अर्थ समझना आपके लिए आसान हो जाता है। मतलब अगर इफ टू पीपल आर टॉकिंग, सामने वाला भले ही आपकी कितनी तारीफ कर रहा हो, बट एक्चुअली उसके दिमाग में क्या चल रहा है वो चीज आप पकड़ने में बहुत इजीली हो जाती है आपको। रिसर्च के लिए भी ये बहुत अच्छा समय है। इस समय आप गंभीर और वास्तवात्मक विषयों पर प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ बात कर सकते हैं। इस समय आप चीजों को आसान बनाकर समझाने में सफल रह सकते हैं। मर्क्यूरी का जो ट्रांजिट है जब वो 9th हाउस में होता है तब क्या होता है? इस समय आपका मन छोटी मोटी बातों से हटकर जीवन की बड़ी बातों की तरफ जाता है, जैसे कि हाई आइडियल्स, नेचर ऑफ ह्यूमैनिटी इन द लार्ज पर्सपेक्टिव, बड़े बड़े जो उद्देश्य होते हैं, व्हाट इज द पर्पस ऑफ मैनकाइंड, और व्हाट इज द, मतलब वॉट एवर जो भी आपको लग सकता है हर एक आदमी के। देखिए, विचारों की कोई सीमा नहीं होती, हर आदमी कुछ भी सोच सकता है, और विचार निम्न भी होते हैं, अच्छे भी होते हैं, मध्यम भी होते हैं, उच्च भी होते हैं। तो इस समय आप जो भी उच्च विचार हो सकते हैं, फिलोसॉफिकल, स्पिरिचुअल, टेक्नोलॉजिकल, सबके बारे में आप सोचेंगे। आप अपने विचारों को दूर तक प्रक्षेपित करना चाहते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि आप कोई ट्रेजेक्टरी में मिसाइल डाल के और उसको भेजेंगे, लेकिन आप इस समय क्या करेंगे कि आपकी इच्छा होगी कि मेरी बातें लोग सुने, दूर दूर तक सुने। तो आप इस समय, आजकल तो वो सब साधन है, आप अपना यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टिकटॉक फिकटॉक, ये सब जो है इनका इस्तेमाल करके अपनी बातों का प्रसार कर सकते हैं। ये भी पॉसिबल रहता है कि अगर आप किसी ऐसी ट्रेड में हैं तो दूर के लोगों से, मतलब विदेश के लोगों से भी आपकी बातचीत इस समय में हो सकती है। वो कितना स्टेबल होगी और उसका आगे आगे क्या होगा ये तो डिपेंड करता है आपकी हॉरोस्कोप पे, बट ये सब चीजें इस समय में होती हैं। विचारधाराओं पर बात करना आपको अच्छा लगेगा, ना कि व्यक्तियों पर। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, दैट यू विल नॉट लाइक टू टॉक अबाउट पीपल, इंस्टेड यू विल लाइक टू टॉक अबाउट आइडियोलॉजीज, आइडियाज बेसिकली। सत्य को समझने की आप कोशिश कर सकते हैं। इस समय आप किसी को टाइम देकर अथवा किसी से टाइम लेकर देर कर सकते हैं अथवा भूल भी सकते हैं। होता है ऐसा भी। 10th हाउस में जब मर्क्यूरी का ट्रांजिट होता है तो अपने करियर, व्यवसाय के बारे में नई दिशा के लिए प्रयास करने का या सोचने का एक अच्छा टाइम होता है। प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है कि आप कोई जॉब कर रहे हैं और मर्क्यूरी का ट्रांजिट 10th हाउस में हो गया तो आपने अपनी नौकरी छोड़ दी, बट हाँ, आप ये कर सकते हैं, अपनी नौकरी को आप कैसे बेटर कर सकते हैं, या जो आप बिजनेस कर रहे हैं उसको आप कैसे कर सकते हैं। अब अगर आप टीचर हैं, मर्क्यूरी का ट्रांजिट 10th हाउस से हो रहा है, क्लास को कैसे ऑर्गेनाइज करें, किस स्टूडेंट को ज्यादा प्रायोरिटी दें, किसको कम दें, ये सब चीजें आपके ध्यान में आ सकती है। अपने अधिकारियों से आपके संबंध अच्छे बन सकते हैं, आपकी बात अधिक ज्यादा सुनी जा सकती है। आपकी योजनाओं को लोगों को बताइए और अपनी वाणी का प्रयोग करके अपनी बात बनवाइए, क्योंकि ये समय इसके लिए बड़ा अनुकूल होता है। भविष्य की प्लानिंग करने का अच्छा समय है। बेकार की बातों में ना पड़ते हुए आप इस समय अपने काम की बातों में अपना ध्यान लगाते हैं। नौकरी बदलने के बारे में आप सोच सकते हैं, बट वो पॉसिबल नहीं होता कि 15 दिन में आपको नौकरी मिल जाए आजकल। मतलब जो गवर्नमेंट जॉब वाले हैं वो तो बेचारे सिर्फ परेशान होते रहते हैं। जो प्राइवेट जॉब वाले हैं वो सोचते हैं, देन दे पुट अप देयर सीवीज ऑन naukri.com एंड वेयर नॉट एंड वेयर एवर। बट ये टाइम ऐसा होता है कि इस समय आपको लगता है कि वाई शुडंट आई चेंज, क्यों मैं यहाँ काम कर रहा हूँ, आई कुड हैव डन समथिंग बेटर समवेयर एल्स। मेरा दोस्त तो वहाँ उतनी अच्छी कंपनी में है और मैं यहाँ पड़ा हुआ हूँ। अपनी पोजीशन के बारे में आप बेकार में परेशान हो सकते हैं कि यार यहाँ तो मुझे उतना पैसा नहीं मिल रहा है, दूसरी जगह जाता तो अच्छा मिल सकता था। ये सब चीजें आपके दिमाग में चल सकती है। बुध का अगर हम लाभ भाव में गोचर की बात करते हैं तो इस समय आपका मन बहुत चंचल होगा। नए नए विचार आपके मन में आएंगे, नए नए दोस्त बनेंगे, अपने विचारों को आप दूसरों तक पहुंचाना चाहेंगे, नए विषयों पर अच्छी पकड़ आपकी बन सकती है, बिकॉज यू विल लाइक टू रीड एंड रीड ए लॉट। आपके आने वाले कल के लिए बहुत सारी सोच और प्लानिंग आपके दिमाग में चल सकती है, और आप अपने आने वाले फ्यूचर को लेके बहुत सारी प्लानिंग्स कर सकते हैं। मर्क्यूरी प्लानिंग करवाता है, उस पर अमल में लाना या उसको करने की पावर देने वाला प्लैनेट मार्स होता है। तो ये दो प्लैनेट जब मिलते हैं तब जो व्यक्ति होता है उसके अंदर जो कहा है वो कर डालने की क्षमता आ जाती है।
12th हाउस से अगर हम मरकरी के ट्रांजिट की बात करें तो आपका फोकस इस समय अपने अतीत में अधिक जाएगा। अपने निजी जीवन को आप और अधिक तवज्जो देंगे, आप एकांत अधिक आपको पसंद करेगा और आप एकांत को अधिक पसंद करेंगे। मतलब लोनली प्लेसेस विल अट्रैक्ट यू एंड यू विल आल्सो लाइक टू गो टू लोनली प्लेसेस, या आप जहाँ रहते हैं वहीं पे आप अपने आप को अकेला करके रहेंगे। बॉम्बे में लोग रहते हैं, बेंगलोर में लोग रहते हैं, बड़े-बड़े शहरों में न्यूयॉर्क हो गया, फ्रांस हो गया, तो हाउ दे इस समय क्या करेंगे? वैसा थोड़ी है कि जंगल में चले जाएँगे। ऑब्वियसली दे विल लाइक टू गो इनसाइड देमसेल्व्स, अपने आप को जैसे दे विल क्लोज़ देयर शेल एंड they will just have a deep breathe inside, deep sleep inside, deep thought inside. This is what will happen when Mercury will be transiting over your 12th house. रिसर्च अथवा शांत मन से चिंतन करने के लिए भी एक बहुत अच्छा टाइम होता है आपके लिए। अतीत का पुनरावलोकन करके भविष्य को बेहतर करने की दिशा में भी आप विचार कर सकते हैं। आत्मग्लानि से आपको इस समय दूर रहना चाहिए। मर्क्यूरी क्रिएट्स आत्मग्लानि, सो इससे आपको बचना चाहिए। तो मित्रों, बुध का जो गोचर होता है 12 हाउसेस के ऊपर, कुंडली के जो 12 भाव हैं उनके ऊपर, वो क्या फल देता है ये मात्र गोचर है। अभी हमने इसमें स्टार वगैरह की बात भी नहीं करी है, लेकिन प्लैनेट्स का अपना अपना छोटा छोटा इफेक्ट होता है। जैसे एक स्टेशन है, उस पे जो भी ट्रेन आती है, भले ही वो चौथे प्लेटफॉर्म पे भी आती है, लेकिन उसकी जो साउंड है वो पहले प्लेटफॉर्म तक आती है। द लॉजिक इज सेम। आप उसको देखते हैं, आपका ध्यान जाता है, डिपेंड करता है प्लैनेट के अंदर कितनी एनर्जी है। अगर ट्रेन आप पहले प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं तो पहले पे आती है, तो आपको ज़्यादा उसका इफेक्ट होता है, लेकिन चौथे पांचवे पे आती है कम होता है, बट होता जरूर है। तो ये था मित्रों बुध के बारे में। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल को लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, शेयर करते हैं, बेल बटन प्रेस करते हैं, तो मुझे सही में बहुत अच्छा लगेगा। प्लीज़ कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।